उमैर नियाज़ी साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा खबर गर्म है, यही वाला मोहसिन नकवी वाला जो अरेंजमेंट 2024 में था, और बुशरा बीबी के उस इसरार ने कि हमने ज़रूर डी चौक जाना है, उसके बाद वो मामला नतीजा खेज नहीं हुआ, दरमियान में टूट गया। आप इसके ऊपर कोई और राय रखते हैं या आपके ख्याल में ऐसा ही मामला था? देखिए, मैं तो समझता हूँ, देखें, जो 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर के वाक़यात हैं, उसका मुल्क की सियासत पे एक बड़ा गहरा असर पड़ा है। चाहे डील थी नहीं थी, कैरी किया नहीं किया, उसमें इंसानी जानें भी ज़ाया हुई। उस मामले को थोड़ा प्रोब होना चाहिए, और उसको हमने आज तक अवॉइड किया है। इमरान खान साहब भी इस पे कहते रहे, इमरान खान तो 9 मई पे भी कहते थे, मगर 26 नवंबर पे भी इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। बात है, देखें, ये कोई एक शख्स की आज़ादी की बात नहीं है। हम ओवरऑल देखें मकसद क्या था इस्लामाबाद आने का। ठीक है, ओवरऑल एक सिस्टम जो हमारा हाईजैक हुआ है। आज भी हम बात कर रहे हैं, हम इशारे किनारों में बात करते हैं, हम क्लियर कट बात ही नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि जी इदारे ने कह दिया कि जी कोई डील वगैरह नहीं, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। ठीक है जी, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। आज हेल्थ का मामला भी खान का ले रहे हैं, क्या सियासी हुकूमत आपस में चीज़ें फैसिलिटेट कर रही थी या कोई और कर रहा था? क्या जो मेडिकल कंडीशन इमरान खान की एग्रीवेट हुई, उसके बाद री एग्जामिनेशन होना था? बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, मगर फिर भी जो बैकडोर चैनल चल रहा था वो तो कहीं और का चल रहा था। तो फिर ये सारी कबाहतें मौजूद हैं, और ये नहीं सीधी होंगी, क्योंकि हमने ओवरऑल सियासतदानों ने अपने रोल को लिमिट कर लिया है। और उस रोल की बहाली के लिए जो है ना, अब मेरे ख्याल से हमें वक्त भी लगेगा और हमें बहुत सारा मुश्किल सफ़र भी तय करना पड़ेगा। उमैर नियाज़ी साहब, जो बैक चैनल था, इमरान के टेस्ट और इलाज का मामला उस बैक चैनल की वजह से हुआ आगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था? नहीं, देखें, अगर और तरीका होता तो देखें ये तो पहले से हो जाता। ये चीज़ें एग्रीवेट क्यों होती? खुद देखें ना कि एक सियासत को एक साइड पे कर देते हैं कि 10 फरवरी की रिपोर्ट ने आके हर शख्स को हिला के रख दिया। ठीक है, अल्लाह की तरफ से होता है, कई दफ़ा मेडिकल कंडीशन बन भी जाती है, मगर इस तरह से उसको छुपाना, इमरान खान का उस रिपोर्ट जो कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा है कि मुतअद्दिद दफ़ा सुपरिटेंडेंट को कह चुके कि जी मेरी तकलीफ़ है, तो नहीं उसको एड्रेस किया गया। फिर जब उसको एड्रेस किया गया जो 25 जनवरी को, तो वो भी पूरी कौम से छुपाया गया, इमरान खान के इमीडिएट फैमिली से छुपाया गया कि किस किस्म का ट्रीटमेंट दिया है। फिर हुकूमती वज़रा डिफरेंट चैनल्स पे उस इंसिडेंट को डिनाई करते रहे कि जी हम अस्पताल लेके नहीं गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक सहाफ़ी ने जब खबर ब्रेक की 5 दिन बाद, फिर इस चीज़ को ऑन किया गया, नहीं जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो खुद देख लें कि एक नेग्लिजेंस किस तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कन्वर्ट हुई, और अब वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट बन गया, और आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उस चीज़ के जिम्मेदार कौन थे। फिर जो बैक चैनल उसके बाद सब्सिक्वेंटली चला, वो किस चीज़ के लिए चला? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उसमें भी क्या झगड़ा चलता रहा दोनों साइड्स का कि जी अस्पताल लेके जाना है नहीं लेके जाना, कहीं वहाँ मुआयना होगा, किसकी मौजूदगी में होगा। मतलब उसमें भी इतनी ज़्यादा, मतलब वो उसको मख्फी रखा गया सारे प्रोसेस को, कि फैमिली के किसी नुमाइंदे को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश ही नहीं की गई। फैमिली के पर्सनल फिजिशियन, जिसको खान साहब की हिस्ट्री आज तक A to Z पता है, उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आप कहें कि बाद में कि जी हमने उसके साथ जी कॉन्फ्रेंस कॉल पे चीज़ें शेयर कर ली हैं डॉक्टर आसिम का, फिर उसके बाद जो ट्वीट देख लें, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये तो आपने मुझे बताया, मैंने तो पेशेंट को एक फिजिकली खुद देखा नहीं, उससे कुछ सवाल नहीं किए, तो मैं किस तरह से कमेंट कर सकता हूं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिक टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ। उमैर नियाज़ी साहब, कोई रास्ता निकालने के लिए क्या करना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब मेरे ख्याल में उन दो चार लोगों में शामिल हैं जिनका पीटीआई वाले खुद नाम लेते हैं कि राना साहब को लगाएं, फिर बातचीत का सिलसिला आगे चल पड़ेगा। कोई तरीकाकार, कोई फोरम ऐसा सुजेस्ट करें, कुछ मैकेनिज्म सुजेस्ट करें जिससे ये सिलसिला आगे चल पड़े। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा राना साहब मौजूद हैं, राना साहब वज़ीर आज़म साहब को भी कायल कर सकते हैं, और इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी ओपनिंग दी हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में, एक अपना मैंडेट उनके हाथ दिया, और महमूद खान अचकज़ई इस बारे में रिसेप्टिव भी हैं। अगर समझता हूँ कि अब वज़ीर आज़म साहब मुल्क वापस आ जाते हैं, इनकी आपस में अगर बैठक हो जाए, अगर समझे ज़ाती अनात अदावतें चीज़ों को साइड पे रख के अगर वो अपोजिशन चैम्बर एक विज़िट उनका हो जाए, बैठ लें, तो मेरे ख्याल से वहाँ से सिलसिला चल सकता है।
आपकी पार्टी ओन कर लेगी महमूद अचकजई और राना सनाउल्लाह के किए हुए फैसले, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है मोहर लगा दें, आपकी तरफ से ओनरशिप उसकी बरकरार रहेगी या बैक ट्रैक कर जाएंगे? ये कहीं इस बात के ऊपर नहीं अमैर देखिए, साहब की ना टॉलिंग ये शुरू हो मैंने जाए। या आपको पता नहीं है पार्टी इसलिए ने, मैंने कहा पहले पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, देखें ये इख्तियार हमने नहीं दिया ना। ये देखें महमूद खान हमारी चॉइस होते तो फिर जाहिर बात बिल्कुल हमारी ट्रोलिंग होती। बात है ये इमरान खान साहब ने खुद इख्तियार दिया है और सोच समझ के दिया है इख्तियार। राना साहब? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई इख्तियार नहीं दिया। नहीं है? इमरान खान साहब जो है वो इस बात पे आमादा नहीं है। वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने को और नेगोशिएशन टेबल जो है उसके ऊपर बैठने को तैयार नहीं है। और ये बात जो है पीटीआई की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, उन सभी साहबान से, अब किसी का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, उन सभी साहबान से ये बात साबित है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते। 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल जो है उसके लिए उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, पूरी उनकी ख्वाहिश थी। यही पैगाम जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को आता रहा कि छोड़ो, कोई मुज़ाकरात वगैरह की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट एजिटेशन, स्ट्रीट पावर जो है ना उसको दिखाओ। तो उनका जो है वो कोशिश तो उनकी यही है। मुज़ाकरात का तो उन्होंने ऐसे बस महमूद खान अचकज़ई साहब को एक, यानी इस तनकीद से बचने के लिए कि जब एक सियासतदान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आने से इनकार करेगा तो फिर उसके ऊपर तनकीद तो होगी, उसके ऊपर बात भी होगी। तो उससे मेरा ख्याल है कि महफूज रहने या बचने के लिए उन्होंने ये एक तरीक़ाकार बनाया है। बाकी उनका इस बात में यकीन नहीं है। राना साहब, स्ट्रीट एजिटेशन मुमकिन नहीं नज़र आती मुझे, क्योंकि 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हो गया है, बड़ा लंबा अरसा लगेगा किसी भी सियासी जमात को इस तरह की मोबिलाइजेशन करते हुए, आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है। ये जो डील मोहसिन नकवी की मुलाकातें, बातें, उन्होंने धरने के लगा के पहले रोड्स बंद की हुई थी, अब वो खोल दी। नहीं, मोहसिन समथिंग नकवी साहब की बात जो है उसको तो 2 साल हो गए हैं। अभी दोबारा वो एक्टिव थे, 24 में भी एक्टिव थे, अभी फिर वो एक्टिव थे। नहीं, अभी फिर जो ये जो अपना धरने केपीके में थे वो हटाए तो नहीं गए, वो तो अब पुलिस ने क्लियर हुए हैं रास्ते। नहीं, अब तो वो पीटीआई वाले बड़े अच्छे बच्चों की तरह आखिर में उन्होंने कहा कि हम आज रोज़ों के महीने में खाली छोड़ रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे अभी पता नहीं। बहरहाल इसमें जो है वो अगर आप गवर्नमेंट की बात करें या पीएमएलएन की बात करें तो हमारे तो नोटिस में कोई चीज़ आपके नोटिस से बाला ही बाला ना हो जैसा कि भी तो कोई पता नहीं। नहीं नहीं, बाला बाला कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आमतौर पर बाला अल और बाला ही होती हैं। नहीं ठीक है, होती हैं, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है। उमैर न्यारी साहब, एक रिहाई फोर्स भी बनाई गई है, तो वो रिहाई फोर्स क्या करेगी, आप बता सकते हैं कि उसका रोल क्या होगा? देखिए बनाई है बिल्कुल, जैसा राना साहब भी पिन पॉइंट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को एक अलहदा इंस्ट्रक्शंस दी थी इमरान खान साहब ने मोबिलाइजेशन के हवाले में। तो वो मोबिलाइजेशन के अमल में शायद उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया है, मगर जैसा हमारे पार्लिमानी लेवल पे अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मगर इस तरह की देखें तब्दीली रज़ाकार हो गई, इंसाफ टाइगर, ISF, इस तरह के डिफरेंट तरह के फोरम्स पार्टी में वक्तन फ़वक्तन क्रिएट होते रहते हैं और उनसे डिफरेंट तरह के काम मोबिलाइजेशन के लिए जाते रहते हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि एक फोर्स का नाम सुन के हमारे बिल्कुल ही जो है ना कान खड़े हो जाए कि पता नहीं कोई जो है ना कोई गैर जमहूरी अमल होने लगा है। कोई ऐसा नहीं होने लगा, बल्कि हमारी कोशिश यही होगी, जो आप मुज़ाकरात वाली बात कर रहे हैं उसमें ऐड करूँगा कि देखिए हम दीवार से लगे हुए हैं, मगर इस वक्त हुकूमत वक्त जो है ना वो जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो हम कोशिश ये होगी कि इनकी भी जंजीरें टूटें, इनके लिए भी मुश्किलात कम हो, और जो हम दीवार से लगे हुए हैं हम भी जो है ना किसी तरह से सियासी मैदान में उसी तरह से वापस आए। तो ये मिल के है, ये कोशिश करनी है कि सही जो जमहूरियत की शक्ल है इस मुल्क में बहाल हो सके। राना साहब, आप जंजीरों में बंधे हुए हैं सर? ये अपना मेयर रियाजी साहब का हुस्न नज़र है। गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अपने मामलात में भी, और अब आप देख लें कि जो डिप्लोमेटिक महाज है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इकॉनमी के महाज के ऊपर आप IMF देख लें,
कि गवर्नमेंट ने कितनी बेहतर कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया है। तो जंजीरों में बंधी हुई गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो अपने आप को मनवाती हैं या इस तरह से जो है वो कामयाबियाँ हासिल करती हैं। ये सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ है, ये जंजीरों में बंधी हुई गवर्नमेंट को इस किस्म का मुआहदा कर सकती है।